हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों देख सकते हैं आज के इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे माध्य को। माध्य जो है वर्ग अंतराल वाला माध्य है। इससे पहले वाली वीडियो में फ्रेंड्स आप लोग को वर्ग अंतराल वाला माध्य माध्यिका बहुलक बताकर बनाकर बताया गया है। देख सकते हैं कोई क्वेश्चन जो है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको लगभग 5 नंबर को पूछा जाता है। तो आज जो है ये क्वेश्चन को हम बहुत आसानी तरीका से सीखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ पे बारंबारता दिया गया है। वर्ग अंतराल को देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से दिया गया है, जैसे 10 से 25 है, 25 से 40, 40 से 55 है, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 है। और विद्यार्थियों की संख्या को हम बारंबारता कहते हैं फ्रेंड्स। तो बारंबारता में दिया गया है जैसे कि 2 है, 3 है, 7 है, 6, 6, 6 इस तरह से दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि जब माध्य बनाते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे वर्ग अंतराल वाला, तो 4 गो आपको बॉक्स इस तरह से बनाना होगा। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा डिस्प्ले पे क्या है, 1 है, 2, 3, 4। तो इस तरह से 4 आप लोग जो है 4 गो खंड मतलब बना लीजिएगा इस तरह से। और उसके बाद में चारों में कैसे लिखना है, तो वर्ग अंतराल एक में होगा, दूसरा में विद्यार्थियों की संख्या। जैसे यहाँ पे आप बारंबारता भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ बारंबारता लिख देते हैं। क्या? तो बारंबारता। तो चलिए हम बारंबारता को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बारंबारता लिख दिया। अब बारंबारता को हम एक से जानते हैं, याद रहे एफ से जानते हैं। क्या चीज़ से जानेंगे? तो एफ से प्रेजेंट करते हैं बारंबारता को। अब लिखेंगे उसके बाद वर्ग चिन्ह को हम जानते हैं एक्स आई से जानते हैं। उसके बाद लिखेंगे एफ आई इंटू में एक्स आई। एफ आई इंटू में एक्स आई को हम क्या बोलते हैं? तो एफ आई इंटू एक्स आई को हम संचयी बारंबारता कहते हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, यहाँ से बहुत ही आसान है। देखिए वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल में जैसे कि देख सकते हैं 10 से 25 कह रहा है ना, तो आपको जब एक्सआई निकालना होगा मतलब वर्कशीट निकालना होगा, तो वर्कशीट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहते हैं। ये दोनों संख्या को जोड़ करके और जो आधा आता है मतलब उसे आधा करके आप एक्सआई में लिख देंगे, मतलब वर्कशीट में लिख देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 10 से 25 है। 10 से 25 को जोड़ेंगे कितना होगा? 10 और 25 को जोड़ते तो 35 होता है। 35 का आधा कितना होता है? तो 17.5 होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है। तो 17.5 लिख लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्या है, देख सकते हैं 25 से 40 है। 25 से 40 को अगर जोड़ते हैं तो ये आपका 65 होता है। 65 का आधा कितना होता है? तो 32.5 होता है। कितना होता है? तो 32.5 आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए ये दोनों को आपस में जोड़ के इसका आधा करके लिख दीजिएगा। जैसे कि 2 से भाग करके लिख दीजिएगा तो इसका आधा निकल आता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं 40 और 55 है। 40 और 55 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 95 होता है ना? 95 का आधा कितना होगा? 47.5 मतलब 47.5 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 55 से 70 है। 55 से 70 को अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना होता है? देख सकते हैं 7 5 12 मतलब 125 होगा। मतलब 125 का आधा कितना होता है? तो 62 पॉइंट क्या होगा? 5 होगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 70 से 85, 70 से 85 को अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपका कितना पूरेगा? 7 दूनी 14 15 मतलब 155 पूरेगा। 155 का आधा कितना होता है? 77.5 होता है। ठीक है, 77.5। ठीक है, तो इतना हम लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट है वर्ग वर्ग अंतराल। जैसे कि 85 से 100 है। 85 से 100 को जोड़ते हैं अगर दोनों को तो 185 होता है। 185 का आधा कितना होगा दोस्तों? तो 185 का जो आधा होगा आपका 92.5 होगा। क्या होगा? 92.5। तो दोस्तों ये आपका एक तरह से क्या है, एक से निकल गया मतलब वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको लिख रखा हूँ पहले से कि एफ आई इंटू में एक्स आई। कहने का मतलब है एफ आई के गुना में क्या है? एक्स आई है। मतलब एफ आई एफ क्या हुआ आपका? बारंबारता हुआ। एक्स क्या हुआ? एक्स तो वर्ग चिन्ह हुआ। तो हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह को बारंबारता से गुना करके यहाँ पे लिख देंगे ना, तो इसी को हम संचयी बारंबारता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे इस तरह से गुना करके लिख देते हैं। देख सकते हैं 17.5 को अगर 2 से गुना करते हैं तो आपका 35 आता है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ 35 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं 32.5 है। 32.5 को गुना करेंगे 3 से। जब 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 97.5 आएगा। कितना आएगा? 97.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 47.5 को गुना करते हैं 7 से। तो इसको अगर 47.5 को अगर 7 से गुना करते हैं तो आपका कितना होगा? 332.5 होगा। कितना होगा? 332.5 होगा। तो दोस्तों हमने इस तरह से गुना करके पहले से रखा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। आप दशमलव का गुना अगर कैसे करना है वो भी अभी बता ही देंगे। ठीक है ना, तो उसका देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, 62.5 है। उसको अगर 6 से गुना करना है तो कैसे गुना करते हैं, चलिए इसको भी दिखाते हैं गुना करके। ठीक है, तो देख सकते हैं, चलिए हम गुना करके भी आपको बताते हैं कैसे गुना किया जाता है दशमलव वाला। ठीक है, यहाँ पे 62.5 है, तो 62.5 यहाँ हम लिख देते हैं। उसके बाद गुना कितना से करना है? 6 से करना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे 6 इस तरह से लिख देंगे। आप लोग दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अब गुना करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 दशमलव मतलब 15 हो गया ना। उसके बाद देख सकते हैं हासिल 1 होगा और छठा 1 36, 36 में एक हासिल जोड़ देते हैं, कितना 37 होगा। और देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगा
हुआ है, तो देखिए 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, तो नीचे में 1 अंक के बाद दशमलव आप लगा देंगे, तो आपका कितना हो गया, एक 375 हो गया ना। तो हाँ 375 हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब क्या 62.5 को 6 से जब गुना किए हैं तो आपका कितना आया है, तो देख सकते हैं आपका जो आया है 375 आया है। तो इसी तरह से आप लोग गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना है आपका 375 है, तो 375 हमने लिख दिया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 77.5 को अगर 6 से गुना करना है तो कैसे करते हैं, तो चलिए इसको भी हम गुना कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना है, 77.5 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 77.5। गुना कितना से करना है, 6 से ही करना चाहिए। चलिए हम 6 से गुना कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 से 3, 42 3 45 हासिल 4, 6 सत्ते 42 से 4 49। मतलब आपको कितना अंक के बाद दशमलव लगा है, तो देखिएगा गिनती कीजिएगा आप बाएं साइड से, मतलब सॉरी दहिना साइड से, 1 2 मतलब सॉरी 1 अंक के बाद लगा हुआ ना, 1 अंक के बाद आप लगा देंगे तो 495 आपका जो गुना आया, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कितना, 495। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 46 होगा, ध्यान रहे 46 मतलब 465 आपका आएगा, तो 465 यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। तो 465 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कितना था, तो देख सकते हैं 77.5 को अगर 6 से गुना किए हैं तो 465 आपका आया है। उसके बाद देख सकते हैं कि 92.5 को अगर 6 से गुना करना है, ठीक है, तो इससे अगर 6 से गुना करते हैं तो 555 आता है। तो चलिए हम 555 यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से। उसके बाद दोस्तों अब क्या कीजिएगा आप यहाँ से, अब थोड़ा सा चलिए ऊपर कर लेते हैं कि देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना, हाँ दिख रहा है। तो चलिए यहाँ से आप सभी संख्या को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ब्रह्मांडता का जोड़ के लिख दीजिएगा। तो देखिए हम वर्ग जो संचयी ब्रह्मांडता है ना, इसको हम सभी को जोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको जोड़ने पे आता है 1860। कितना आता है, तो 1860। और इसको हम क्या कहते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। और इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ, मतलब ब्रह्मांडता को जो कुल करते हैं ना, कुल मतलब टोटल जोड़ेंगे तो इसका 30 आएगा। तो यहाँ पे 30 आप लिख देंगे दोस्तों, ये आपका 30 था। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से करते हैं इतना काम कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग अंतराल वाला जो माध्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। कहने का मतलब यह होता है कि जो संचयी ब्रह्मांडता होता है उसको जोड़ने के बाद जो टोटल करके आता है उसको हम ऊपर में लिख लेंगे। 1860 है तो 1860 को ऊपर लिख लेंगे, और सिग्मा एफ में मतलब ब्रह्मांडता को जो टोटल को जोड़ करके जो आता है आपका 30, इसको नीचे में लिख लेंगे। और 30 से जब कितना देख सकते हैं, इसको भाग कर करते हैं तो काट लीजिए। चलिए इसको भाग करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, 1860 है ना दोस्तों, तो 1860 को कितना से 30 से भाग देना है, तो दीजिए क्या दिक्कत है, दे सकते हैं ना। तो 3 6 का 18, 6 बार में मतलब लग जाएगा आपको 180, ठीक है दोस्तों। उसको बाद देख सकते हैं यहाँ पे घटेगा 6 0 0, फिर ये 0 यहाँ उतर जाएगा, तो 3×19 60, मतलब आपका कितना हुआ, 62 से कट जाएगा। कितना से कटेगा, तो 62 से। तो चलिए दोस्तों इसको हम काट देते हैं इस तरह से 62 से। तो आपका माध्य कितना हुआ फ्रेंड्स, तो माध्य जो आपका आया है 62 आया है, ठीक है। कितना आया है, 62। तो ये आपका कितना हुआ, ये आंसर आपका हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।